कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक अच्छे टॉपिक पे आ गए हैं और आप लोग पिछले कई क्लास दिए, उसको देखे और मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से उसको समझे होंगे। और आज हम एक बार और फिर से आप लोगों के सामने एक अच्छे टॉपिक लेके आए हैं। आइए, पीछे बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। करा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। सवाल पढ़ के आप लोगों को पता हो चुका होगा ये सवाल किसका है। ये सवाल है एलसीएम का। ये सवाल है एलसीएम का। तो आइए, बहुत आसान सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। किससे विभक्त करना है? तो 8, 10 और 12 से। पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 5 × 3, 2 × 4 2 × 8 120। ये हो जाएगा 120 इसका एलसीएम। अब देखिए 120 इसका एलसीएम हो गया है। अब हम उससे एक बार भाग दे के देखते हैं। हमको 8 से, पहले 8 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं 120 में। 8 × 8 4 0, 8 5 40। ये तो पूरा पूरी कट रहा है, लेकिन इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि 7 शेष बचना चाहिए। आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें अगर हम 7 इसमें जोड़ चुके होते, 7 इसमें जोड़ चुके होते तो हमको 7 बचता शेष की नहीं बचता? हमको 7 शेष बचता कि नहीं बचता? तो हमको क्या करना है? 120 में जो 7 शेष बच रहा है उसको प्लस कर देना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 127 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 127 आ जाएगा। फिर अगली सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 3 घटाने पर शेष बची संख्या 4, 6, 8, 10 प्रत्येक दशा, ये प्रत्येक से 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, प्रत्येक से क्या हो? विभक्त हो जाए। इसमें छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 3 घटाने पर, संख्या में से अगर 3 घटाएंगे जो बचेगा संख्या उसको हम 4, 6, 8 और 10 से जब भाग देंगे, विभक्त करेंगे तो पूरा पूरी क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। यह भी आसान है, यह भी एलसीएम का ही सवाल है, इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए इसका। 4, 6, 8 और 10। सबसे आसान तरीका एलसीएम निकालने का यही है, सबसे आसान तरीका। इसमें कभी आप पझराइएगा नहीं, इसलिए सबसे आसान तरीका इसको बोले। चलिए, इसका भी एलसीएम कितना आ गया? इसका भी एलसीएम आ गया 120। अब कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे जिसमें से 3 घटाने पर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, यही पॉइंट पे सवाल बनेगा। इसमें माने रखता है पॉइंट। यहाँ अगर कोई दूसरा वर्ड लिखा रहता उसका मीनिंग चेंज हो जाता, सवाल चेंज होता, लेकिन उस जिसमें से 3 घटाने पर, तो वह संख्या तो हमको निकल गया है। कह रहा जिसमें से 3 घटाने पर ये पूरा पूरी कट जाए। एक बार इसको भाग देते हैं इस प्रत्येक से, क्योंकि विभक्त हो रहा है। तो 4 से जब भाग देंगे 120 में तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, खत्म, खलास, 0 का 0 खत्म, यानी 30 पूरा पूरी कट रहा है। ये क्या हो रहा है? पूरा पूरी कट रहा है। तो वह संख्या हमको 3 तब घटाए कहाँ? तब तो गलत हो गया। लेकिन इसमें 3 घटाएंगे, कैसे? तो 3 ऐसे घटाएंगे, जब यहाँ घटाने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये संख्या 123 हो जाएगा।
अब अगर 123, वह छोटी से छोटी संख्या हमको क्या निकल गया, 123 निकल गया। अगर 123 में 3 घटा देंगे तो पूरी संख्या 4, 6, 8 और 10 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभक्त हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये सवाल का आंसर कितना हो गया, 123। ऐसे ऐसे ढेर सारे सवाल आप लोगों को ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो आप इस सवाल को देखकर घबराए ना, इसका सलूशन निकाले और बहुत सी आसान भाषा में सलूशन निकाले। ज्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। और आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल पे आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही तो हमको ऊर्जा मिलती है। आप लोग जो कमेंट करते हैं वही हम समझ में आते हैं कि कौन विद्यार्थी अच्छा तरीके से समझा, कौन नहीं समझा, कौन क्या पूछना चाहता है। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर। जय हिंद।